Good morning, student. Welcome to online class of JVPSC. लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में, इलेक्ट्रिक डायपोल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या था कि when two charges of same magnitude but opposite in nature are situated at a small distance, then the system is called electric dipole. Examples इलेक्ट्रिक डायपोल के कुछ बताए गए थे आप लोगों को, NaCl, KCl, MdO, ये सब एग्जाम्पल्स बताए गए। इसके बाद बताया गया कि ये जो दोनों चार्ज है से मिलकर बना है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसमें जो माइनस की और प्लस की चार्ज है, ये दोनों चार्ज की वजह से अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो ये क्या करेगा, इससे ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा और इस फोर्स की वजह से जो डायपोल होगा उसमें एक जैसे माइनस क्यू है और दूसरा चार्ज क्या था, प्लस क्यू। और हमने क्या किया, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी और फोर्स जब अप्लाई करेगी तो फोर्स तो दोनों पर सेम होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है और क्यू भी सेम है। लेकिन जो ई का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन जो ई की डायरेक्शन है या एफ की जो डायरेक्शन है वो एफ की डायरेक्शन माइनस की और प्लस की क्या होगी, एक दूसरे से अपोजिट होगी। अब अगर मान लें हम इसकी डायरेक्शन एफ की नीचे की ओर थी, इधर की क्या हो जाएगी, और इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये अपने सेंटर के अराउंड रोटेट करने लगेगा और इसी को बोलते हैं मोमेंटम। और आपको हमने बताया इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में, जो क्या फार्मूला था, P = Q × 2a। ये फार्मूला कल बताया गया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग इस फार्मूले का यूज करेंगे। ओके, अब जो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इट मींस अगर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस पर क्या फोर्स अप्लाई होगा और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये सब तो इससे पता चला। लेकिन आपके को क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अगर कोई, अभी आपने देखा कि अगर कोई भी चार्ज है तो उसका इफेक्ट कुछ दूरी तक रहता था, उसको हम लोग उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा सिंगल चार्ज के लिए, मोर देन सिंगल चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज आपने पढ़ा। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी फील्ड को फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जो माइनस और प्लस क्यू से मिलकर बना है, और क्योंकि जो माइनस क्यू होगा उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और जो प्लस क्यू होगा उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये जो दोनों चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, वो दोनों मिलकर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे, यही आज का हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। लेट अस कंसीडर हियर इज एन इलेक्ट्रिक डायपोल which is made by two charges of -q coulomb and +q. It is an electric dipole AB which is made by -q charge and +q charge, and the small distance between -q and +q is 2m. This is the center of this electric dipole. Distance between A and O is L and L and B is L. Now we have to find the electric field due to -q charge and +q charge. अब हमको करना क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है ये -q और +q ये दोनों मिलकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, यही हमको फाइंड करना है।
अब इसको फाइंड करने के लिए क्या है, फाइंड हम किसी पॉइंट पर करेंगे और पॉइंट हम कहां ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हम कहां पर कर सकते हैं, इस डाइपोल के लेफ्ट में या इस डाइपोल के राइट, या एक कह दें कि इसकी एक्सिस पर। हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और पॉइंट कहां ले सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है इसके अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउन, मींस 90 डिग्री अबव या 90 डिग्री डाउन। थर्ड हो सकता है एक पॉइंट यहां भी ना हो, यहां भी हो, यहां थीटा एंगल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए पॉइंट है वो तीन तरह के हैं। एक है ऑन द एक्सिस, सेकंड था 90 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस, थर्ड था एट एनी एंगल बिटवीन 90 एंड 0 से 90 के बीच का कोई एंगल या 90 डिग्री ऑन द एक्सिस। अगर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है फाइंड करने के लिए जो पॉइंट लेते हैं वो अगर ऑन द एक्सिस लेते हैं तो इसी को बोलते हैं tan A पोजीशन। क्या बोलते हैं, tan A पोजीशन, या इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन। तो अगर पॉइंट आपने इसकी एक्सिस पर लिया तो इसको tan A पोजीशन या लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन बोलते हैं। अगर आपने पॉइंट इस डाइपोल के एक्सिस से 90 डिग्री अप या 90 डिग्री डाउन यहां पर लिया तो इसको बोलते हैं tan B पोजीशन, या इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन। तो अगर कंसीडरिंग पॉइंट ऑन द एक्सिस है tan A पोजीशन और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन, और अगर 90 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस है तो tan B पोजीशन और ट्रांसवर्स पोजीशन। और थर्ड जो है अगर इसके बीच में कोई पॉइंट है जिसको बोलते हैं कंप्रेसिव पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग ऑन द एक्सिस, अगर पॉइंट जो जिस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो पॉइंट पहले हम ऑन द एक्सिस या tan A पोजीशन पर फाइंड करेंगे। ओके, तो अब हमको क्या करना है, तो इसमें जो पहली पोजीशन है हमें किस पोजीशन में फाइंड करना है, tan A पोजीशन। किस पोजीशन में हम फाइंड करना है, tan A पोजीशन। अब पहले पोजीशन के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लेते हैं जिसमें दो चार्ज है -q और +q, दो चार्ज है -q और +q। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l, और इसका जो सेंटर है क्या है। अब मान लेते हैं इसी के सेंटर से r डिस्टेंस है, एक पॉइंट है P, इसकी डिस्टेंस कितनी है r। इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, P है, और इसी पॉइंट P पर हमको फाइंड करना है कि टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E फाइंड। अब फाइंड करने के लिए क्या करना है, एक इंटेंसिटी है -q चार्ज की और एक इंटेंसिटी है +q चार्ज। मान लेते हैं +q चार्ज
जो है उसकी इंटेंसिटी E1 और -2 जो है उसकी इंटेंसिटी है E2। एक -2 का होगा और दूसरा क्या होगा, सॉरी एक +2 का इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और एक -2। अब ये दोनों मिलकर के क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक किसके बराबर होगा E1। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल क्या होगी, इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 की वैल्यू और इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। अब डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करना है, +2 से मान लीजिए +2 की वजह से जो यहाँ पर इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है E1। E1 की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन को चेक करने के लिए P पर Q0 को रखेंगे। अब +Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा उधर की ओर, इसलिए जो E1 हो जाएगी उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी। ऐसे ही -2 पॉइंट P पर अगर Q0 को रखें तो ये -2 Q0 को अट्रैक्ट करेगा और मान लेते हैं इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E2 है और उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, बाहर से। अब क्योंकि E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए रिजल्टेंट की E is equal to E1 डिफरेंस E2, क्योंकि दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, क्योंकि E1 और E2 डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए इनका रिजल्टेंट इसके डिफरेंस के बराबर है। डिफरेंस मींस अगर E1 E2 से ज्यादा है तो E1 -E2, और अगर E2 ज्यादा है E1 से तो E2 -E2। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। और अब हमको क्या करना है, अब अगर हमें पता कर ले -2 पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है और +2 कितना जनरेट कर रहा है, तो हमको पता चल जाएगा और ये हो जाएगा E1। मान लेते हैं इसकी इंटेंसिटी है +2 की E1, या ऐसे मान लेते हैं कि E1 ही है, +2 की E1 और -2 की E2, +2 की E1 और -2 की E2। तो E1 और E2 निकाल लेते हैं, उसके बाद में कट। अब E निकालने के लिए आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 into Q/R²। अब हमको Q चाहिए और R चाहिए, तो +Q का अगर पॉइंट Q से देखें तो Q तो यही है। अब इसके लिए +Q की वजह से है तो मान लेते E1 है, E1 और 1/4πε0 into Q/R²। R का मतलब +Q चार्ज से P की डिस्टेंस, +Q चार्ज से P की डिस्टेंस क्या होगी A, और ये क्या है, पूरी R है और ये दूरी हमको मालूम कितनी है, L है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी R-, तो डिस्टेंस कितनी हो गई R- और उसका, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो गई, E1 की डायरेक्शन क्या है, आउट, तो यहां लिख दिया आउट। ऐसे ही +Q क्या लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +Q चार्ज। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -Q चार्ज, -Q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, तो इसको मान लेते क्या है E2 इक्वल टू 1/4πε0 into Q। E2 और Q क्या है, -Q है, तो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी से इसका मैग्नीट्यूड Q लिखेंगे, और into R। R क्या होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी R है और ये भी डिस्टेंस कितनी थी, L थी, तो हो जाएगा R+L।
E2 आ गए 1.45 T2 Q by R plus L होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या हो गई E2 की इन्वर्ट। अब रेजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E equal to E1 डिफरेंस E2। अब E1 की वैल्यू ये है और E2 की। अब हमको देखना है R बाई E1 ज्यादा होगा या E2। E जो है R की इनवर्सली है, इसलिए R माइनस L की वैल्यू कम होगी, R प्लस E1 ज्यादा है E2 कम। तो ये फार्मूला हो जाएगा वेक्टर E is equal to E1 माइनस E2, क्योंकि E1 E2 से ज्यादा है इसलिए E1 माइनस E2। E1 और E2 की वैल्यू पुट करते हैं। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q R प्लस L का होल स्क्वायर। अब E की वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉमन ले लेंगे। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया और क्या बचा 1 बाई R माइनस L का होल स्क्वायर, 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलसीएम ले लेंगे दोनों का, R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का। इसको और सॉल्व करेंगे E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है और इसका एलसीएम क्या होगा A माइनस B Q प्लस, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का। और इसको और सिंपलीफाई करेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2R माइनस R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल हो गया। E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर और 2R इंटू R 4R। अब ये जो है वो क्या है R से स्मॉल है, सो L विल बी नेगेटिव। इसको निगलेक्ट कर देंगे तब क्या हो जाएगा E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा R की पावर स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 और 4R, R से पावर 4 करके क्यूब हो गया और 4 इक्वल टू 2 इंटू 2L। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 इंटू 2L अपॉन R और Q इंटू 2L को भी लिख सकते हैं, इसलिए फार्मूला आ जाएगा E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q अपॉन R। ये फार्मूला हो गया E क्या हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई R। Q 2A था, 2L 2 इंटू 2L को इन दोनों को Q इंटू 2L क्या हो जाएगा
2p/r क्यूब। तो tan A पोजीशन है। अगर आपको जैसे दे दिया कि इसके सेंटर से r कितनी डिस्टेंस पर है, तो r की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे 2, p चाहिए pq * 2 ऐसे p निकालेंगे। अगर मान लीजिए इसको न्यूमेरिकल आता है तो ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल देगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला 1/4πε0 * 2b/r है। इट मींस हमको p चाहिए और r चाहिए। r तो यहां से पता चल जाएगा कितने डिस्टेंस पर है, हमको फाइंड करना है, और p हम q * 2 ऐसे फाइंड करेंगे। तो इस फार्मूले से हम लोग tan A पोजीशन में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कल ये वाला फार्मूला सब लोग देखिएगा। बाकी कल हम लोग tan B पोजीशन, जो इसके आगे नेक्स्ट आती है tan B पोजीशन, उसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इसको करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।